तो अब पुलिस में है, बेटी का सरकारी नौकरी। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट, मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। तो मैं मान ही नहीं सकता, आप अभी तक के दुनिया के सबसे 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 सुखी इंसान है मेरे सामने। कि जब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे तो आखिर कौन आगे आके बोले कि ठीक है मैं एक बच्चा, बर्डन के वजह से कर रहे हैं सर, लेकिन नियम के वजह से नहीं कर रहे हैं। कभी जनरल ट्रेन में चढ़े हैं आप, ट्रेन पूरी कचाकच भीड़ से भरी होती है, 4-5 लोग और उसमें घुसना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उनसे? बोल दिया सर, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? UN से लेके WHO से लेके जितने के जितने साइंटिस्ट हैं चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं कि ट्रेन भर चुकी है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं 3 महीने से चिल्ला रहा हूँ ना, तो आज प्रतिदिन 80,000 बच्चों का पैदा होना बंद हुआ है, कचाकच पूरा का पूरा शहर लोगों से भरा हुआ है। प्रथा टाइप से है कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है। ये एक सामाजिक ढर्रा है, अगर आप उस ढर्रे में भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन टाइप से हो जाएगा। दिन नहीं कर रहे हैं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो हम भागते हुए दुनिया के पीछे हैं। ट्रिपल तलाक तो आपने सुना होगा, ये ट्रिपल खुशी की बात है। ये सच हमसे छुपाया जाता है, ये सच बोलने में ना सबकी यारी समझ गई। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी आप? हैं शादी और नौकरी से पहले ज्यादा संघर्ष था या फिर अब नहीं जाता है? अभी ज्यादा परेशानी है। कोचिंग्स पे कोचिंग्स खुल रहे हैं, टीचर्स पे टीचर्स बन रहे हैं, जितने सरकारी नौकरी के पोस्ट नहीं उतने सारे कोचिंग। अल्लाह बुल मिशन में आपका स्वागत है और आज हमारे बुक स्टॉल पे आए हुए हैं। इनका नाम हम जानेंगे, तो किताबें ली हैं इन्होंने और हम कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं इनसे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन है, ये क्या करते हैं। तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दिलीप होगा, मैं एक स्टेट एम्प्लॉय हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में आप, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में किस पोस्ट में है? कांस्टेबल के पोस्ट में, पुलिस। मतलब आप पुलिस में हैं? अच्छा, तो ये पुलिस में ड्यूटी करते हैं, पुलिस में पोस्टेड है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सरकारी नौकरी में है। तो सर सरकारी नौकरी में है यानी कि आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं? दुनिया के सबसे सुखी इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? दुनिया का सुखी इंसान कैसे बोल सकते हैं? तो पूरे मार्केट में तो यही चर्चा है ना कि नौकरी लग गई तो जिंदगी बदल जाएगी, नौकरी लग गई तो फिर 7वें आसमान पे आ जाओगे। तो नौकरी लगी तो मैं तो मानूंगा ही कि आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। अगर आप बात कर सकते हैं, नौकरी से पहले तो एक संघर्ष का जीवन रहता है, विद्यार्थी का जीवन रहता है, और नौकरी के बाद एक अलग संघर्ष है। अब यहाँ पे रियल जिंदगी का संघर्ष झेलना पड़ता है। बात वो नहीं है सर, आज पूरा का पूरा बाजार और पूरा का पूरा मार्केट यही शो कर रहा है। कोचिंग पे कोचिंग्स खुल रहे हैं, ठीक है, कोचिंग्स पे कोचिंग्स खुल रहे हैं, टीचर्स पे टीचर्स बन रहे हैं, जितने सरकारी नौकरी के पोस्ट नहीं उतने सारे कोचिंग्स हैं। और सब जगह एक ही सपना दिखा रहा है जा रहा है कि सरकारी नौकरी लग गई मतलब भगवान के दर्शन। तो आपको भगवान के दर्शन हुए? नहीं, भगवान को वैसा दर्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ एक आप नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई जारी रखें हमेशा। नहीं, और सरकारी नौकरी लगना, सरकारी नौकरी मतलब भगवान मिले आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकारी नौकरी बनने के बाद पूरा जिंदगी का सब चीज मिल जाता है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है? मतलब नॉर्मल जिंदगी जैसे पहले थी अभी भी है? अच्छा, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू वाला बोल सकता है कि इधर का संघर्ष का अलग रहता है, स्ट्रगल का। अब ये रियल स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में जॉब मिल गया, मतलब नौकरी मिलने के बाद कुछ बदलाव नहीं आया और टेंशन बढ़ गया है? टेंशन बढ़ गया है, क्या बोलेगा, मतलब एक फेज अलग आ जाता है। अच्छा सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शादी हो गई है सर? अच्छा, तब तो डबल खुशी की बात है, क्योंकि पहला सपना नौकरी लग जाने के बाद आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, और अगर शादी हो गई तब तो आप डबल सुखी इंसान हैं। तो आप मानते हैं कि आप सुखी इंसान हैं? दुनिया का सुखी इंसान कैसे आप साबित कर सकते हैं? सर देखिए, बात सीधी सी है, सरकारी नौकरी मतलब सब दुनिया में भगवान मिल जाना, और अगर सरकारी नौकरी के बाद शादी हो गई तब तो समझ लीजिए कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं। यही तो दिखाया जाता है ना बाजार में हमें कि ये नौकरी और उसके बाद शादी। तो आप मानते हैं कि अब आप डबल सुखी इंसान हैं दुनिया के? मतलब आपकी जिंदगी में शादी के बाद और आपकी जिम्मेवारियां बढ़ गई? हाँ, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, लेकिन हाँ इस तरह का भी नहीं है कि हाँ सुखी इंसान, संघर्ष का जीवन जी रहे हैं अभी भी। शादी और नौकरी से पहले ज्यादा संघर्ष था या फिर अभी? दोनों का दौर अलग अलग है, दोनों संघर्ष चल रहा है। फिर भी देखिए, हमारे पास एक कह सकते हैं कि अंदरूनी तराजू होता है, तो हम तौल सकते हैं कि पहले ज़्यादा परेशानी थी या अभी परेशानी ज़्यादा है? अभी ज़्यादा परेशानी है। अभी ज़्यादा परेशानी है। ये सच हमसे छुपाया जाता है, ये सच बोलने में ना सबकी, अबे साले, पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, सबकी ना मतलब आवाज़ कांपने लगती है। ये है बाजार, इसे बोलते हैं सपने। ये इंसान
जो खुल के हमारे सामने सच्चाई बता रहा ना, हर इंसान में इतना पेशेंस नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सर से जानना चाहेंगे कि सर आपके बच्चे हो गए हैं? हाँ, एक है। अब तो मैं मान ही नहीं सकता, आप अभी तक के दुनिया के सबसे 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 सुखी इंसान है मेरे सामने। आप मानते हैं ये बात? सुखी इंसान किस लेवल पे? सर पूरा का पूरा बाजार इसी पे टिका है, सरकारी नौकरी। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट, मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि ट्रिपल खुशी की बात है, ठीक है, ट्रिपल तलाक तो आपने सुना होगा, ये ट्रिपल खुशी की बात है। खुशी देखिए, एक ये चीज अलग है जी, एक जीवन का पैमाना का एक लेवल बांध सकते हैं कि हाँ ये स्टेज है। जी जी। चल, एक स्टेज के अनुसार आपका शादी हो रहा है, एक स्टेज के अनुसार आप बच्चे हो रहे हैं, फिर वो चीज संघर्ष। मतलब मैं लेकिन आपसे ये सर नहीं जानना चाह रहा हूँ, ये चीज नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सुखी इंसान। अब सुखी किस लेवल पे माप रहे हैं? अगर शादी, बच्चे और इस लेवल से देख रहे हैं तो हाँ, उस चीज से मैं संपन्न हूँ। संपन्न और सुखी, सुखी की मैं बात कर रहा हूँ, सुख, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक अलग चीज है। हैप्पीनेस हो जाएगा कि हाँ ये सब चीज पा लिए तो मेरा पर खुशी है, नहीं, ये संपन्न चीज है, ये मेरा परिवार है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशहाली आएगी कब? जब सब एक साथ एकजुट एक मुद्दे से हम लोग रहेंगे तब। मतलब अभी तक नहीं आई है खुशी? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी आप? हैं सर देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ। अच्छा, संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। अब खुशी किस लेवल पर दिखाना चाहते हैं तो वो चीज बताइए। तो सर अभी जैसे आपने कहा कि शादी और नौकरी से पहले आप ज्यादा फ्री जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, जिंदगी जी रहे आपने ये अच्छी बात एकदम टू द पॉइंट कह दी। जिम्मेवारियां बढ़ी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेवारियां सर, जिम्मेवारियां बढ़ी है। अब जिम्मेवारियां को खुशी से बोलेंगे कि जिम्मेवारियां आ गई तो खुशी डाउन हो गई, ये ऑब्वियसली है कि अब मान के जिस लेवल से हम घूम रहे थे, जहाँ जा रहे थे, अब जिम्मेवारी आ गई तो हमें कुछ देखना भी है, जाना भी है। अभी हमें मन करता था कि चलो बाइक उठाते कहीं घूम के आ जाते थे, लेकिन अभी हमारे घर की जिम्मेवारी देखनी है तो हम पहले अब बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए हम तो अभी अपने जिम्मेवारी देखेंगे, इसके बाद ही तो बाहर निकलेंगे। तो आपके कहने का मतलब है हर वो इंसान जो आज नौकरी कर रहा है, फिर शादी कर रहा है, फिर बच्चे कर रहा है, और ये सारी चीज़ें करने से पहले अगर उसे ये सपना दिखाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें करने के बाद तुम 7वें आसमान पे चले जाओगे, तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान रहोगे, ये गलत बात है, ये बाजार में गलत चीज़ है। ये चीज़ का गलत बात है कि इस चीज़ पे भ्रम में न रहे। हाँ, अगर एक लाइफ जीने के लिए, एक स्टेज बढ़ने के लिए आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन संपन्न होने के लिए, चाहे खुशी होने के लिए या खुशी ढूंढने के लिए, ये सब चीज़ पैमाना नहीं है। ये सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व है। आप अपने जीवन जीने के लेकर के आप बढ़ सकते हैं, एक परिवार रख सकते हैं। मतलब जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, और जिम्मेवारियों के साथ थोड़ी तकलीफें भी बढ़ गई है, और उन्हीं तकलीफों के बीच में हम अपनी खुशी तलाशते हैं। हाँ, उसी तकलीफ नहीं मान सकते हैं उसको, जिम्मेवारी बड़ी है। तो सर जिम्मेवारियों के साथ ही तो तकलीफें आती हैं। तकलीफें कब होती है? जब हमारे अननेचुरल काम में चीज़ होती है, अननेचुरल चीज़ें होती है, तब तकलीफ बोल सकते हैं। बात तो वही है सर कि आज लोग खुल के ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि उन्हें तकलीफ है, क्योंकि जिम्मेवारियों के साथ तकलीफें बढ़ती हैं, और उन तकलीफों को हटाने का तकलीफ अच्छा किसको बोलते हैं? देखिए, जब हम किसी भी तरह के दायित्व से जुड़ते हैं, ठीक है, और जब हमारी आज़ादी छीनती है तो हमारी कहीं ना कहीं खुशी दांव पे लगती है। एक जब हम शादी और नौकरी से पहले की जो ज़िंदगी हमारी होती है स्कूल कॉलेज की, आखिर आदमी इस चीज़ में बिजी न रहे तो क्या करे? नहीं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ना झेले तो आदमी फ्रस्ट्रेशन टाइप से हो जाएगा कि आखिर हम इस चीज़ से पीछे हो रहे हैं, हम शादी नहीं कर रहे हैं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो हम भागती हुई दुनिया के पीछे हैं। अब ये सामाजिक दायित्व निभाने के लिए लोग हर चीज़ एक स्टेज बढ़ाते जाता है। मतलब ये एक सामाजिक ढर्रा है, अगर आप उस ढर्रे में भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं तो मतलब फिर आपको वही कमी फेस करना पड़ेगा जो ज़्यादातर लोग। लेकिन सर हम कहेंगे कि हम जिन चीज़ों से जुड़े हैं, हमने शादी नहीं करी, ठीक है, हमने बच्चे नहीं किए, हमने अपने जिम्मेवारियों को ब्रेक लगाया, रोका, और आज जो ज़िंदगी हम कॉलेज लाइफ में जीते थे, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आज हमारे पास पैसे भी हैं और खुलकर जीने की आज़ादी हमारे पास जीने की एक संभावना भी है।
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको आपके प्रति क्या मतलब कि संदेश है कि भाई देखो, शादी नौकरी का जो सपना दिखाया जाता है ये गलत है, फ्री लाइफ जीना है, तो समाज के हिसाब से मत चलो, अपना बुद्धि विवेक से सोचो कि क्या सही है तुम्हारे लिए। अभी तो जैसे डिसीजन सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सामाजिक चीज़ भी जानना जरूरी है और सामाजिक दायित्व को निभाना भी है आपको। ऐसा नहीं कि बंधन ये दायित्व किसने बनाया? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बंधन है। नहीं, बंधन है नहीं है, इसे बनाया किसने? ये दायित्व बनाया किसने? अगर ये चीज़, अच्छा हाँ, अब आते हैं कि सामाजिक दायित्व से हम अगर बिछड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, ये एक कुप्रथा टाइप से है कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है, तो आखिर इस दुनिया को रेगुलेशन कैसे कीजिएगा? मतलब अभी आपको ये भीड़ भाड़, ये जाम ताम झाम है ना, ये जो प्राकृतिक आपदाओं में लोगों का मरना जीना है ना, कचाकच पूरा का पूरा शहर लोगों से भरा हुआ है, उसके बाद भी आपको लगता है कि अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो एकदम से आबादी खत्म हो जाएगी? आज मैं 3 महीने से चिल्ला रहा हूँ, थोड़ा सा सर प्लीज़ मैं आपको रोकूंगा। आज मैं 3 महीने से चिल्ला रहा हूँ, ना तो आज प्रतिदिन 80,000 बच्चों का पैदा होना बंद हुआ है, ठीक है, और ना तो जाम खत्म हुए हैं, ना तो प्राकृतिक आपदाओं में मौतें कम हुई हैं, ठीक है। तो हमारे एक बदलने से क्या पूरी दुनिया रातों रात थोड़े बच्चे पैदा करना बंद कर देंगी? नहीं। अच्छा ठीक है, इस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक दायित्व निभाने के लिए जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, आखिर उससे रख रखाव, बचाव, नेचुरल चीज़ों को समझना, यूज करना, उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगी? सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना है, तो कभी जनरल ट्रेन में चढ़े हैं आप? चढ़े? बहुत करती है। जनरल ट्रेन का थोड़ा सा नज़ारा, जब ट्रेन पूरी कचाकच भीड़ से भरी होती है, ठीक है, और पैर रखने का भी जगह नहीं होता, और जब कोई आप गेट के पास खड़े हैं और कोई 4-5 लोग और उसमें घुसना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उनसे? अच्छा, इसमें जगह नहीं है। आप बोलते हैं ना जगह नहीं है? हाँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो सफिशिएंट मात्रा से अधिक उसमें आ जाते हैं। अब अगर लोग घुसेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें आएंगी बहुत सारे, उसमें रहने का जगह नहीं है, हर चीज़ का प्रॉब्लम आ जाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि ओवर पॉपुलेशन के वजह से हमारी पृथ्वी, सर थोड़ी सी समझिए, ओवर पॉपुलेशन के वजह से देखिए एक संतुलन होता है। अब इंसानी आबादी इतना ज़्यादा बढ़ गई है ना सर, और कंजम्पशन लेवल हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जो पृथ्वी हमारी ट्रेन रूपी पृथ्वी जो है वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये चीज़ आप बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, इस चीज़ का इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको इसको फिनिश करने के तौर पे मत बात कीजिए। नहीं तो कंट्रोल कौन, सेक्रीफाइस कौन करेगा? आगे आके भगत सिंह जैसा फांसी पे कौन चढ़ेगा? हाँ, तो इसका कंट्रोल करने के लिए कि 1 बच्चे रखिए, 2 बच्चे रखिए। अब चाइना भी है, देखिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाया था, फिर अभी हटा दिया है। सर देखिए बात क्या है ना सर, तो अब पॉलिसी इस तरह का होना चाहिए जी जी बिल्कुल, जिससे कंट्रोल हो सके। बिल्कुल। आप एक ही बार बोलिएगा कि हाँ एकदम सामाजिक दायित्व को बंद कर दीजिए, इसमें लॉक लगा दीजिए, इसे पूरा मतलब ख़त्म कर दीजिए, वो चीज़ तो ख़त्म करने के लिए तो हिचकिचाई होगी ही। सर एक बात मेरी बताइए, ठीक है, आज आप इंडिया में या चाइना ये चीज़ लागू कर रही है, समझ रहे हैं, लेकिन बात सीधी सी है ना कि जब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे तो आखिर कौन आगे आके बोले कि ठीक है मैं 1 बच्चा। और सर देखिए ये 1 बच्चा वाली नीति है ना, आज से 20 साल पहले तक अगर सारे के सारी पूरा दुनिया के जो देश हैं अगर वो लागू कर लेते तो हम शायद उस टारगेट को या उस संतुलन को बना सकते थे। आज पूरा का पूरा UN से लेके WHO से लेके जितने के जितने साइंटिस्ट हैं चीख कर चिल्ला के बोल रहे हैं कि ट्रेन भर चुकी है, लेकिन हम है कि अपने पूर्वजों के बात को काटने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कौन सैक्रिफाइस देगा आगे कि हाँ भाई हम बच्चे नहीं करेंगे या 1 बच्चे करेंगे? फिर भी आखिर मान के इंडिया तो 2 बच्चे का ही अलाउ कर रहा है इंडिया में भी। कौन बोल दिया सर? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? किस दुनिया में जी रहे हैं? गवर्नमेंट तो अभी तो हर चीज़ है, इतना स्लोगन निकालता है 2 बच्चे ही अच्छे, एक परिवार में 2 बच्चे ही रहेंगे। स्ट्रिक्टली लागू किया जैसे चाइना में लागू किया गया था? लागू नहीं हुआ है, स्ट्रिक्टली लागू नहीं हुआ है, लेकिन तो लागू नहीं हुआ तो हम फॉलो कर रहे हैं क्या? मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी देख लीजिए इस तरह का बर्डन है, बर्डन के वजह से कर रहे हैं सर, लेकिन नियम के वजह से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हेलमेट लोग पहन रहे हैं क्योंकि चालान कट रहा है, इसलिए नहीं कि हमारे सेफ्टी जरूरी है। ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी ही है
लेकिन हाँ अभी तो मतलब पॉलिसी उसी से जो बोल रहे हैं कि पॉलिसी लाना चाहिए इस तरह का। पॉलिसी कंट्रोल सरकार करने के कौन लिए। है? सरकार क्यों कंट्रोल करे भाई? सरकार को वोट्स मिल रहे हैं, बाजार को नए ग्राहक मिल रहे हैं, तो बाजार है पूंजीपतियों की। पूंजीपति क्यों चाहेंगे भाई कि आप बच्चे कम पैदा करो? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए। सरकार क्यों आप पे स्ट्रिक्टली लागू करेगी? खुद सोच के देखिए। तो इस पूर्ति भी तो सरकार को ही करनी पड़ रही है। सरकार अपने जेब से आज पैसा जैसे- देती है जैसे क्या? जो आप आप गवर्नमेंट बोल रहे ऑफिसर हो, हैं। सुनिए, आप जो जिस ट्रेन के बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि खचाखच भरी हुई, तो आखिर जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ तो डिमांड होगा। डिमांड तो होगा ही कि हमें एक और ट्रेन चाहिए, हमें 2 ट्रेन चाहिए, हमें यहाँ से फुलफिल नहीं हो रही है। अब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार को तो चाहिए कि हम यहाँ कितना फुलफिल करें। तो मतलब ओवर चार पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन यानी ओवर ट्रेन। हाँ ओवर पॉपुलेशन की आप डिमांड कर रहे हैं, तो आखिर इस चीज़ तो पैमाना हो रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है वो तो आंकड़ा आप बताएं अभी। तो इस हिसाब से कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट भी तैयार रह रही है, बता भी रही है। कौन सा कोई स्कीम बताइए? स्कीम तो है ही जी। क्या है बताइए? 2 बच्चे के लिए आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइज तो कर रही है, बता भी रही है, स्लोगन दे रही है। क्या हमारे वही लोग जो अंधकार में, जो बेहोशी में डूबे हुए हैं, क्या वो लोग इतने समझदार हैं कि सरकार की बात मान लें? सरकार कौन है? सरकार हम ही लोग के द्वारा बनाया हुआ एक पर्सन। सरकार हम ही है। हाँ। जब हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार अपना भाई अपना पोजीशन, अपना कुर्सी क्यों गवाए? नहीं, इससे कुर्सी गंवाने की बात नहीं हो रही है, एक ओवर कंट्रोल करने के लिए एक मतलब आप मानते हैं कि लाइन है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है। जरूरत है ना? बहुत- बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है और तो- स्ट्रिक्टली लागू होना चाहिए। जी, सर का मानना है कि पॉपुलेशन ही सभी चीज़ों की जड़ है और पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देखेंगे, अभी सर थोड़ा जल्दी में है, इनको जाना भी है कहीं, तो हम आगे कभी अगर दोबारा मुलाकात होगी तो सर आप कभी आइए, हमारे पास और भी कई मुद्दों पे बात करेंगे ताकि यंगस्टर सीख सकें, क्योंकि आप नौकरी में भी हैं, इन्होंने शादी भी करी है, इनके बच्चे भी हैं, यानी हर वो सपने जो बाज़ार दिखाती है उन सब सपनों में वो उन आगे निकल गए, तो इसकी सच्चाई इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। जी सर, मैं सही कह रहा हूँ? देखिए सच्चाई तो हर को मालूम है, सबको को मालूम है। जी। बस बताने की रही बात तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है माध्यम सर, से सब अच्छा लगा चीज़ें- आपसे मिलके। तो मिलते हैं हम अपने हल्ला बोल के नेक्स्ट एपिसोड में, जब किसी से बात होगी तो हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।